हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में आज हम लोग बात करने वाले हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 26। इसके पहले अगर बात करें तो मैंने आपका सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 ये ऑलरेडी कवर करा दिया। सेक्शन 22 में हमने बात करी थी पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 में हमने पढ़ा था पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 में हमने देखा था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कौन कौन से कैटेगरी ऑफ पर्सन को करवाना पड़ता है। एंड सेक्शन 25 को हमने दो पार्ट्स में किया, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने सारे प्रोविजंस डिस्कस किए थे एंड उसके बाद हमने देखा था कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है पूरे रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपने ये पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के ये वाले वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि पूरा जो है सीक्वेंस में अपलोडेड है। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आप ये पूरा रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये समझ पाओगे। देखिए, जब डीम्ड रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपको पता है कि जीएसटी के अंडर में अलग अलग तरीके के एक्ट हैं, जैसे सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है, तो अलग अलग एक्ट यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो ये एक पर्टिकुलर एक्ट है और ये दूसरा पर्टिकुलर एक्ट यहाँ पर हमको दिया हुआ है, अगर आप एक एक्ट के अंदर में अपने आप को रजिस्टर कराते हो तो यहाँ पर हम ये मानेंगे कि दूसरे एक्ट के अंदर में आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो गया है। मतलब एक तरीके से आपने इस एक्ट के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करवाया भी नहीं, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। यहां पर अगर आप देखें तो ये बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक। तो ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जीएसटी में कोई भी स्पेसिफिक आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप क्या करते हो, आप सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाते हो और उसी रजिस्ट्रेशन पे मतलब वही रजिस्ट्रेशन आपका एप्लीकेबल होता है ऑन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेज। इसके बाद बात करें अगर हम सबसेक्शन 1 की, यानी कि सेक्शन 26 सब सेक्शन 1, तो ये हमसे बोल रहा है ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी नंबर यानी कि यूआईएन अंडर एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट इज डीम्ड टू बी रजिस्ट्रेशन और यूआईएन ग्रांटेड अंडर सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन रिजेक्टेड अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो इसका मतलब है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी एक्ट के अंदर में हुआ है, या फिर अगर आपको यूनिक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड किया गया है अंडर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट, तो इसका मतलब आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन वहां पर हो जाएगा अंडर सीजीएसटी एक्ट, प्रोवाइडेड कि आपका जो एप्लीकेशन है वो यहां पर रिजेक्ट ना हुआ हो सीजीएसटी एक्ट के अंडर में। इसके बाद अगर हम बात करें सबसेक्शन 2 की, तो ये हमसे बोल रहा है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी नंबर अंडर एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट इज डीम्ड टू बी द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो जैसे यहाँ पर आपको ग्रांट मिला था, मतलब आपने क्या किया, आपने एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन या फिर यूआईएन ये ग्रांट हो गया, तो इसका मतलब ये डीम्ड आपका हो गया कि सीजीएसटी एक्ट के अंदर में भी आपको वहां पर ग्रांट कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन। इसी तरीके से अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है फॉर रजिस्ट्रेशन या यूनिक आइडेंटिटी नंबर अंडर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट, तो ये जो रिजेक्शन है ये डीम्ड रिजेक्शन होगा ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो जिस तरह से ग्रांट हुआ उसी तरीके से डीम्ड रिजेक्शन भी आपका वहां पर सीजीएसटी एक्ट के अंडर में हो जाएगा। तो ये जो डीम्ड रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।